कभी कभी इतिहास ऐसे फैसलों से बनता है जो सिर्फ एक देश ही नहीं, पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। साल 2019 भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ चुका था। लेकिन यह तनाव अचानक नहीं बढ़ा था। इसके पीछे कई सालों की घटनाएं और टकराव छिपे हुए थे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार छोटे छोटे संघर्ष होते रहते थे और हालात धीरे धीरे और ज्यादा संवेदनशील होते जा रहे थे। तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। पुलवामा अटैक, जिसमें भारतीय सुरक्षा बलों के कई जवान शहीद हो गए। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि पूरे देश के लिए एक इमोशनल झटका था। पूरा देश गुस्से में था। लोग सड़कों पर उतर आए। हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या होगा? क्या भारत जवाब देगा, या फिर यह घटना भी बाकी घटनाओं की तरह इतिहास में दब जाएगी? लेकिन इस बार हालात अलग थे। इस बार जवाब देना जरूरी था, और जवाब आया, लेकिन पहले से बिल्कुल अलग तरीके से। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस ऑपरेशन का नाम था, यह सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक मैसेज था। एक ऐसा संदेश कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। लेकिन यह ऑपरेशन जितना सुनने में आसान लगता है, असल में उतना ही जटिल था। टारगेट था दुश्मन के अंदरूनी इलाके में मौजूद एक ठिकाना, जो लाइन ऑफ कंट्रोल से काफी दूर था। इसका मतलब साफ था, भारतीय वायुसेना को सीधे दुश्मन के क्षेत्र में घुसना था और बिना किसी गलती के अपने मिशन को पूरा करना था। इस मिशन के लिए चुने गए इंडियन एयर फोर्स के सबसे कैपेबल फाइटर जेट्स, साथ ही चुने गए ऐसे पायलट्स जिनके पास अनुभव, स्किल और प्रेशर में काम करने की क्षमता थी। रात का समय, सब कुछ बेहद गुप्त रखा गया। यहां तक कि कई स्तरों पर भी पूरी जानकारी सीमित रखी गई थी, क्योंकि अगर जरा सी भी जानकारी लीक हो जाती तो पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता था। जैसे ही मिशन शुरू हुआ, फाइटर जेट्स ने तेजी से उड़ान भरी। आसमान में सब कुछ शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा था। ये जेट्स रेडार से बचते हुए, लो एल्टीट्यूड पर उड़ते हुए अपने टारगेट की ओर बढ़ रहे थे। हर सेकंड बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि स्लाइटेस्ट मिस्टेक पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती थी। जैसे जैसे वे टारगेट के करीब पहुंच रहे थे, टेंशन भी बढ़ता जा रहा था। और फिर वो पल आया जब हमला किया गया। सटीक प्लानिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया गया। पूरा ऑपरेशन कुछ ही मिनटों में पूरा हो गया, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली चैलेंज अभी बाकी था, वापसी। क्योंकि अब दुश्मन अलर्ट हो चुका था, एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव हो चुके थे और खतरा कई गुना बढ़ चुका था। भारतीय फाइटर जेट्स को तेजी और प्रिसिजन के साथ वापस लौटना था। यह मिशन का सबसे क्रिटिकल फेज था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने स्पीड, कोऑर्डिनेशन और स्किल का शानदार प्रदर्शन करते हुए सेफ रिटर्न किया। यह मिशन सफल रहा। जब इस ऑपरेशन की खबर सामने आई, तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। यह पहली बार था जब भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर एयर स्ट्राइक की थी। इसका असर सिर्फ मिलिट्री तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स पर भी पड़ा। दुनिया के कई देशों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ ने इसे सेल्फ डिफेंस बताया, तो कुछ ने टेंशन बढ़ने की चिंता जताई। लेकिन भारत के लिए यह एक क्लियर मैसेज था कि अगर देश की सुरक्षा पर खतरा होगा, तो जवाब जरूर दिया जाएगा। बलाकोट एयर स्ट्राइक ने मॉडर्न वॉरफेयर का एक नया उदाहरण पेश किया, जहां स्पीड, टेक्नोलॉजी और प्रिसिजन सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आए। यह ऑपरेशन सिर्फ हथियारों की ताकत नहीं था, बल्कि इंटेलिजेंस, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन का एक शानदार उदाहरण था। इसने यह भी दिखाया कि मॉडर्न युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि आसमान और टेक्नोलॉजी के जरिए भी लड़े जाते हैं। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। यह सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था, जिसका असर लंबे समय तक महसूस किया गया। हर पायलट जिसने इस मिशन में हिस्सा लिया, वो सिर्फ एक सैनिक नहीं था, बल्कि देश की ताकत
और हिम्मत का प्रतीक था। आज भी बालाकोट एयर स्ट्राइक भारत के सबसे चर्चित ऑपरेशंस में से एक माना जाता है, और यह हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी शांति बनाए रखने के लिए ताकत दिखाना भी जरूरी होता है। और यही इस पूरी कहानी का सार है।